हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, इस बार एमपी बोर्ड वाले जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं मुझे परीक्षाओं को लेकर के। एंड खास करके जो एक मुद्दा बार बार मेरे पास आ रहा है वो है एग्जाम चीटिंग। इस बार लग रहा है कि एमपी बोर्ड वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि परीक्षाओं में चीटिंग हो। उसी से रिलेटेड आज का भी अपडेट है गाइस। आप चाहो तो इस वाले इमेज को, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, बट मैं आप लोगों को समराइज करके बताना चाहता हूँ कि इस पूरे अपडेट में क्या लिखा गया है। तो इस पूरे अपडेट में ये चीज़ बताई गई है कि एमपी बोर्ड वाले नहीं चाह रहे हैं कि इस साल परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही हो, और अभी तक जो इतनी ज़्यादा चीटिंग होती आई थी एमपी बोर्ड एग्जाम्स में वो ना हो। तो उससे रिलेटेड एमपी बोर्ड ने कुछ स्ट्रिक्ट जो है नियम लागू किए गए हैं। सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि अगर आप लोग एक बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए ना, आप पे केस बनाया गया, तो आप लोगों की उसी पेपर का जो है निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग फिजिक्स के पेपर में चीटिंग करते पाए गए और आप लोगों को पकड़ लिया गया, आप पे केस बना, तो आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आपको दोबारा देना होगा। बट अगर यही काम आप लोगों के साथ 2 बार होता है तो आप लोगों को पूरे बोर्ड एग्जाम से ही हटा दिया जाएगा एंड आप दूसरी बार बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते। आई रिपीट, अगर आप एक बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आप लोगों का जिस पेपर में पकड़े गए हो उसी पेपर को कैंसिल किया जाएगा। एंड अगर आप लोग 2 बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आप लोगों को पूरी एग्जाम से ही, बोर्ड एग्जाम से ही हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। ये लिखा था इस अपडेट के पहले चीज में, यानी आप लोगों को कुल मिला के फेल कर दिया जाएगा अगर 2 बार से ज्यादा चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप लोगों का एक एग्जाम सेंटर है, वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं एंड वहां पे कॉपी चेकिंग अगर हो रही है उस एग्जाम सेंटर की, तो आप लोगों के अगर एग्जाम सेंटर के बच्चों में कॉमन आंसर्स मिले, दैट मीन्स जैसा मैंने लिखा था वैसा का वैसा मेरे पीछे वाले ने लिखा, उसके सामने वाले ने भी वैसा ही लिखा है, यानी कॉमन आंसर, कॉमन लैंग्वेज, सब कुछ अगर बहुत ज्यादा मिलता जुलता हुआ मिला, तो आप लोगों को एक कॉमन चीटिंग ग्रुप कंसीडर कर करके आप लोगों को सजा दे दी जाएगी। दैट मीन्स उसको भी एक सामूहिक चीटिंग के रूप में एमपी बोर्ड वाले कबूल करने वाले हैं एंड आप लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा इस अपडेट में मेंशन किया गया है ना। अगर आप लोगों के सेम आंसर्स मिले बहुत ज्यादा कॉपियों में चेकिंग के समय, तो आप लोगों को उसको भी चीटिंग के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। एंड इसी चीज का एमपी बोर्ड ने टीचर्स को भी वार्निंग दी है, क्योंकि टीचर्स भी बहुत ज्यादा सीधे नहीं होते, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में चीटिंग करवाने में। तो ये एमपी बोर्ड का अपडेट था कि टीचर्स को भी उन्होंने सावधान किया कि अगर कोई भी टीचर इसी किसी प्रकार की गतिविधि में पाया जाता है तो उसकी नौकरी को भी खतरा है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल टारगेट बताए हैं एमपी बोर्ड वालों ने कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा चीटिंग होती है। तो उसमें पिछले साल बताया गया है कि टोटल 225 चीटिंग के केस देखने के लिए मिले थे, उसमें से सबसे ज्यादा 4 जगहों से केस आए थे, जो कि थे ग्वालियर 49 केसेस, सागर से 63 केस, भोपाल से 28 केस एंड इंदौर से 11 केसेस। तो ये कुछ हॉट लोकेशंस है जहाँ पे सबसे ज्यादा चीटिंग होती है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। एंड इन एग्जाम सेंटर्स पे, इन लोकेशंस पे काफी ज्यादा सख्ती रखी जाएगी, ऐसा इस अपडेट में बताया गया है। पर अब आता है मेन सवाल कि क्या ये पॉसिबल है। देखो गाइज, मैंने इससे पहले एमपी बोर्ड के कभी इस तरीके के अपडेट्स नहीं देखे रिगार्डिंग एग्जाम चीटिंग। खैर, इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक तो नहीं आया, बट 1-2 दिन में मेरे हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि हर साल ही एमपी बोर्ड वाले चीटिंग से रिलेटेड काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रखते हैं। बट इसी कारण इन लोगों का रिजल्ट भी हर बार खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जितना भी ये स्ट्रिक्ट बन ले, कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा लूप होल जरूर मिल जाता है एंड बच्चे कर ही लेते हैं जो उन्हें करना है। एंड गाइज, अगर एमपी बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करेगी तो मेरे हिसाब से बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो जाएंगे यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ों को इतना स्ट्रिक्ट करने से बेटर है कि आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिटी को सुधारिए। एमपी बोर्ड की जो स्कूल्स है, जो टीचर्स है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि एग्जाम हॉल में। यहाँ पे तो एग्जाम हॉल में बच्चा एक दिन बैठने आता है, बट जो 365 दिन जिस स्कूल में बैठ करके पढ़ता है उस स्कूल में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो एग्जाम हॉल में इंप्रूवमेंट करके एमपी बोर्ड क्या करेगी, आई डोंट नो। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, मेहनत अच्छे से करते रहो। बाकी एग्जाम सेंटर में जो भी हो वो देखा जाएगा। आपकी पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ो एंड पढ़ के अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के ही पेपर दो, किसी के भरोसे पे बिल्कुल मत रहना गाइस। अगर ये सारी चीज़ें सही रही तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर सकती है एमपी बोर्ड। तो आप लोग स्ट्रिक्ट हो जाइए, थोड़ी पढ़ाई के लिए अपना जो ध्यान है एक फोकस करके ध्यान लगाइए। एंड आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा स्टडी मटेरियल अभी तक आप लोगों ने परचेस नहीं किया है तो बताना चाहूँगा, उस पर 20% ऑफ चल रहा है, तो जाकर के आप उसे परचेस कर सकते हैं, जहां आप लोग 20% ऑफ का भी फायदा उठा सकते हैं। वो आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।